हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। फर्स्ट आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और यहाँ पर एसएससी जीडी के 2023 में जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं 25 जनवरी को कुछ क्वेश्चन हमने मैथ के आपको कराए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे पास और आए हैं जो कि 26 क्वेश्चन हमें मिले हैं। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इससे हेल्प मिलेगी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और किस प्रकार के क्वेश्चन आए ये भी आपको पता लगेगा। चलिए सारे क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। राजेश 900 रुपये की एक मेज खरीदता है और उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% और 20% की दो क्रमागत छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर राजेश ने 900 रुपये में एक मेज खरीदी, यानी वस्तु का सीपी कितना है? 900 रुपये। फिर यहाँ पर कह रहा है उसने 10% का एक क्रमागत छूट दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 90/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है 20% का तो उसने दूसरा छूट दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 80/100। हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। चलिए यहाँ से काट लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 में 81 × 8, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 8 8 × 64। ये होगा आपका विक्रय मूल्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लेता है। यदि मूलधन का कुल ब्याज से अनुपात 5:1 है तो ब्याज दर प्रतिशत में क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लिए हैं, जिसका आपको मूलधन का और ब्याज का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना होगा? 1 होगा और आपका मूलधन कितना होगा? 5 होगा। टाइम आपको दे रखा है 4 वर्ष का। यहाँ से हमें ज्ञात करना है रेट परसेंट और यहाँ से 100। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, SI = PRT/100। ठीक है, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, PRT/100 वाला। तो यहाँ से देखिए काटोगे 20×5 100, तो यहाँ से आपका रेट परसेंट निकलेगा 5%। एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यास 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको व्यास दे रखा है, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी आपकी 21/2 और यहाँ पे आपको ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? πr² होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पर आपको त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पर? 21/2। तो ये हो जाएगा आपका 21/2। स्क्वायर है तो हम 2 बार इस प्रकार से लिख देंगे, इसे 21/2। ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए हम कैंसिल आउट करेंगे, 7 या 21 और यहाँ से काटोगे 11 और यहाँ से कटेगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 या 33 और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 दूनी 10 और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5 या 15 और 3, फिर दोगे यहाँ पर 5 1 3, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 5 6 4 3 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है मोहित एक मेज को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह अपने विक्रय मूल्य में 240 रुपये कम करता है तो उसे 5% की हानि होती है। मेज का शुरुआती विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है मोहित 25% का लाभ पर बेचता है किसी मेज को। 25% का उसने क्या किया? प्रॉफिट कमाया है मेज पर। फिर यदि वह 240 रुपये कम कर देता है तो 5% की उसे क्या होती है? हानि होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है 25% का और यहाँ पर हानि हो रही है, इनको जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा? 30% और यही 30% प्रेजेंट करेगा। 240 रुपये कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर 240। इस प्रकार क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर आपका डबल जीरो आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट और 8 या 24। तो यहाँ पर देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 800 होगी। फिर यहाँ पे आपका आंसर नहीं आया, ये आपका क्रय मूल्य है। आपसे पूछा है मेज का शुरुआती विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो शुरुआत में यहाँ पर लाभ कितना था? 25% का, तो 25% यहाँ पर सीपी था ये आपका 800। 25% निकाल लोगे यहाँ से कितना निकलेगा? देखिए यहाँ से काटोगे 5 और यहाँ से 4 और यहाँ से काटोगे, ये कटेगा आपका 4 दूनी 8,
200 और यहाँ से गुणा कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 1000 रुपया। करेक्ट आंसर होगा जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में आकर आपका 800 लगा दिया होगा, ठीक है, ये गलत होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेन एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि दोनों ट्रेन की चाल क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो। थोड़ी क्वेश्चन चेंज था, लेकिन हमारी लैंग्वेज में इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था, वैल्यू यही थी, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया था विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, डी बराबर एस टी। डी यहाँ पर डिस्टेंस होता है, एस यहाँ पर स्पीड और टी यहाँ पर टाइम। देखिए जब दो रेलगाड़ी आमने सामने से आती हैं तो उनकी स्पीड और दूरी यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर पहली रेलगाड़ी की आपको लंबाई दे रखी है 150 और दूसरी की हमें फाइंड करना है, तो दूसरी की मान लेते हैं एक्स। अब यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी की हमें स्पीड दे रखी थी, तो ये भी स्पीड भी क्या होगी, ऐड होगी, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमें जो लंबाई दे रखी है वो मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है। तो हम जो स्पीड निकली है 108, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। टाइम कितना दे रखा था, 7 सेकंड में पार कर रही है, तो 7 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई फाइंड कर पाएंगे। यहाँ से काटोगे 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ से गुणा करोगे 6, 6 पंचे 30, 7 21, 210, और यहाँ पे होगा आपका 150 प्लस एक्स, और यहाँ से घटा दोगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा आपका 60 मीटर। ये होगी आपकी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 पेड़ों का माध्य 7 है। यदि प्रत्येक पेड़ में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए माध्य का मतलब सीधा सीधा होता है एवरेज, औसत से होता है। तो यहाँ पर कह रहा है 7 पेड़ों का औसत जो है कितना है, 7 है। माध्य कितना है, 7 है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्येक पेड़ में 2 की वृद्धि होती है, तो आप जो औसत दे रखा है ना 7, इसमें ही 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9, और 9 हो जाएगा आपका नया औसत। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक आयत की परिधि और चौड़ाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आयत की परिधि, परिधि का मतलब होता है परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है, जो कि आपको दे रखी है 44, ठीक है। और आपको चौड़ाई दे रखी है b बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम b का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम लंबाई फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लंबाई प्लस 10 और यहाँ पर 44, 2 से हम काट देंगे तो यहाँ पे 22, और यहाँ पे ये चला जाएगा तो l बराबर निकलेगा आपका 12 सेंटीमीटर, और लंबाई हमारी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, ये दे रखी थी पहले आपको। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई, हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई आपकी 12 है, चौड़ाई 10 है, कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि आलू की कीमत में 25% की कमी होती है तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 6.25 कितना किलोग्राम आलू अधिक खरीद सकता है। आलू की घटी हुई कीमत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रुपए मल्टीप्लाई परसेंटेज वैल्यू, जो भी कमी या अधिक हो, फिर यहाँ पे होता है 100, और यहाँ पर अधिक, यहाँ पर होता है अधिक या कम, क्या होता है कम, सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको रुपए कितने दे रखे, 100 रुपये, परसेंटेज वैल्यू कितनी है 25%, यही तो है, और नीचे आपका फॉर्मूला 100 होता है, और यहाँ पे अधिक कम कितना है 6.25, इसको यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 0, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा आपका, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर 100, और यहाँ से काटोगे ये 25, और 25 से काटोगे 4, तो यहाँ पर 4 किलोग्राम प्रति। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, रुपया में होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर कह रहा है दो संख्याएं जो कि तीसरी संख्या को मान लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर 100 मान लेते हैं।
फिर यहाँ पर कह रहा है क्रमशः पहली संख्या दूसरी संख्या 100 से अधिक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12.5 मतलब 100 और यहाँ पर हो जाएगा 125, यही तो कह रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का तो कितना अधिक है, तो यहाँ पर कितना अधिक है, ये आपका 12.5 अधिक है किस पर, 125 पर। तो नीचे लिखेंगे 125, परसेंट में याद करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए हम जीरो हटाएंगे, परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर जीरो, एक जीरो से ये कट जाएगा पूरा, और यहाँ पे जीरो से जीरो, और यहाँ पे 10% होगा करेक्ट आंसर आपका। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 रुपये की राशि को रोहित, मोहित और सोवित के मध्य इस तरह से बांटा जाता है कि रोहित को मोहित से 7 रुपया अधिक प्राप्त होता है और मोहित को सोवित से 8 रुपया अधिक प्राप्त होता है। उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रोहित को मोहित से अधिक रुपया प्राप्त हो या मोहित से सोवित हो, तो आपको लास्ट से उठाना, लास्ट जो लिखा है। तो यहाँ पर कह रहा है सोवित से 8 रुपया अधिक मिलता है मोहित को, तो सोवित को मान लेते हैं शॉर्टकट में एस। तो सोवित को हमने देखिए यहाँ पर एक्स माना, सोवित को एक्स रुपये मिले हुए और मोहित को सोवित से 8 रुपये अधिक, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 8। मोहित को एम माना हमने शॉर्टकट में और सोवित को एस माना। फिर यहाँ पर कह रहे हैं मोहित से 7 रुपया अधिक मिला है रोहित को आर मान लेते हैं। 7 रुपया अधिक मिला है मोहित से, तो इसका कितना था एक्स प्लस 8, 7 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा एक्स प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि 7 रुपया अधिक मिल रहा है, ये आपका अनुपात में है। ठीक है, तो इनका जो एडिशन है, योग है, वो किसके बराबर होगा 53 रुपया, क्योंकि इनके बीच में राशि बांटी गई है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x और 8 5 23, ये बराबर होगा किसके 53 की। 23 आपका यहाँ चला जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे x बराबर कितना 10। अब क्या पूछा है उनके हिस्सों का अनुपात, तो x का वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका इसका 10 होगा, इसका 18 होगा और इसका कितना होगा 25, ये आपका अनुपात होगा। और यही पूछा था आपका 25 अनुपात 18 अनुपात 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक वर्ष के लिए 16,000 रुपये की राशि पर 25% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या होता है रेट परसेंट आधी हो जाती है, तो यहाँ पर रेट परसेंट कितनी है 25, 25 का आधा कितना होगा 12.5 और टाइम दोगुना हो जाता है। टाइम आपका 1 वर्ष का दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइम 2 वर्ष का हो जाएगा और प्रिंसिपल दे रखा है आपको 16,000। देखिए जब भी आपको 2 वर्ष का कहे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, तो मेरे पास कई मेथड हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, डी बराबर, डी यहाँ पर क्या है, डी यहाँ पर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर प्रिंसिपल आर अपॉन 100 और यहाँ पर 2 वर्ष, यहाँ पर ऑलरेडी 2 वर्ष का होगा, 3 वर्ष पे यह फॉर्मूला लागू नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट हमें निकालना है। प्रिंसिपल हमारा कितना है 16,000 है और रेट कितना है 12.5 और यहाँ पे 100, टाइम हमारा 2 वर्ष का। यहाँ से देखिए हम दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पे 0, यहाँ से काटोगे 8 और 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 16,000 1/64, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है। यहाँ से काटोगे ये आपका 4 25 को 100, तो यहाँ पर 250, तो यहाँ पर आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकला है कितना 250 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति का वेतन 72,000 रुपये से बढ़कर 8100 रुपये हो गया, उनके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कह रहे 7200 से कितना हो गया 8100 हो गया, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर हुई है 900 की वृद्धि। किस पर 7200 पर, परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 9 8 72, यहाँ से काटोगे ये कटेगा 12.5, तो 12.5 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कैरियर पावर के 20 बच्चों के एक बैच की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु शामिल करने पर औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है एवरेज से, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है, ठीक है,
तो पहले कितने 20 बच्चे थे, एक शिक्षक को मिला लेंगे, कितने लोग हो जाएंगे, 21 लोग हो जाएंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि औसत आयु में एक की वृद्धि होती है। तो पहले औसत कितना था, 20 औसत था, एक की वृद्धि होगी, कितना हो जाए 21, और 21 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया। फिर देखिए इसको, अब यहाँ पर कह रहा है पहले आपको दे रखा था 20 बच्चों का औसत कितना 20, बस ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर हो जाएगा 441 माइनस 400 बराबर होगा आपका 41, और यही होगा आपका शिक्षक की आयु। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि 12 पुस्तकों को बेचकर एक विक्रेता 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 12 पुस्तकों को बेचकर 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो आपको जो 4 लिखा है इसको लिखना है ऊपर और नीचे लिखना है 12 जो बड़ी वैल्यू है। यहाँ से काटोगे 4 तिया 12, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होता है आपका, ये होता है सीपी। क्या होता है, सीपी, ठीक है। अंतर सीपी होता है, तो सीपी को नीचे रखेंगे और जो ऊपर रखा है उसको रखेंगे ऊपर, ऊपर रखेंगे। परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, काटोगे यहाँ से 50% आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सिलाई मशीन 10% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। सिलाई मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो चुका है, और यहाँ पर 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और यहाँ पर कितने में, 80 रुपये में कम बेच रहा है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर लाभ और हानि है, यदि लाभ और लाभ हो तो घटा दीजिएगा, हानि हानि हो तब भी घटा दीजिएगा, लाभ और हानि हो तो जोड़ दीजिएगा। कितना हो जाएगा 20%, और यही 20% प्रेजेंट करेगा 80 को। तो यहाँ से देखिए परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो, और जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ सीधे काटो 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, और ये क्या होता है क्रय मूल्य। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था आपका शायद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किसी काम को ए, बी और सी अकेले क्रमशः 20 दिनों, 30 दिनों, 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले काम करता है, हालांकि प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद लेता है। काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ए जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी जो है 30 दिनों में करता है, सी जो है 60 दिनों में करता है। तो इनका लीजिए एलसीएम। एलसीएम आपका कितना आएगा, 60 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, कार्य कौशल। तो यहाँ पर 3 निकलेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। आप जिस तरीके से निकालते हो शायद इस प्रकार से निकालते हो आप, इस प्रकार से होता है आपका, इस प्रकार से करते होंगे, ठीक है। जिस प्रकार से करते होंगे उसी प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है ए अकेले काम करता है, हालांकि प्रत्येक तीसरे दिन क्या करता है, बी और सी की सहायता लेता है। कौन लेता है, ए लेता है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तीसरे दिन सहायता ले रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी टोटल कितना निकलेगा, 9, 2 और 1 12, कितना हो जाए 12। अब यहाँ पर तीनों का जो इफिशिएंसी निकला है 12 निकला है। मैंने कैसे बताया है, यहाँ पर देखिए ए जो है तीसरे दिन क्या लेता है, सहायता लेता है बी और सी की। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, एक ही इफिशिएंसी में 9 हो गया, जोड़ दिया 12। तो यहाँ पर तीनों का इफिशिएंसी निकल के आ गया। फिर यहाँ पर कह रहे जब ए बी और सी की सहायता लेगा तो काम कितने लोग करेंगे, 3 लोग काम करेंगे। इफिशिएंसी कितनी है 60, 60 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग काम करेंगे। अब यहाँ पर टोटल इफिशिएंसी कितनी थी, ए और बी और सी की, क्योंकि ये 3 लोग काम कर रहे हैं, कितना है 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो तिचों को 12 और यहाँ से काटो 15, तो 15 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन में दे रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक नाव को धारा के अनुकूल 62 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलाता है या चलाया जाता है। धारा की गति आपको ज्ञात करना है, बाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल है तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, कितना है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर 6 और 9, और यहाँ से काटोगे x का वैल्यू निकलेगा आपका 48,
एक्स का मतलब निकला है यहाँ पर, ये आपकी नाव की चाल निकली है। क्या निकली है? नाव की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? धारा की चाल। बाई का मान पूछा है, तो यहाँ से हम घटा देंगे, किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा? बाई का मान कितना निकलेगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा होगा आपका धारा की गति या चाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं ऋषभ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि उसने अपनी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी होती तो वह उतने ही समय में 180 किलोमीटर अधिक तय कर सकता है या करता है। यदि तय की गई वास्तविक दूरी आपको ज्ञात करना है, जो नेचुरल आपकी क्या डिस्टेंस है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यदि वो ऋषभ जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो हमने मानी दूरी इसकी क्या डी है। क्या है? दूरी डी मानी, जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाता है, यात्रा करता है। यदि फिर वो कह रहे हैं कि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? स्पीड कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। 50 से 80 हो जाएगी। फिर यहाँ पर कह रहे हैं एक्स 180 किलोमीटर अधिक जाता है, तो दूरी में 180 हम इसमें जोड़ देंगे और इसको इक्वल में रख देंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कैंसिल आउट, गुणा करोगे यहाँ पर तो ये जगह आपका 8D, यहाँ पे 5D प्लस का 18×5 = 900 और यहाँ पे हटा दोगे 3D बराबर 900 और यहाँ से काटोगे D बराबर हो जाएगा 300 और यही होगी आपकी वास्तविक दूरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मंगलवार को 5 रुपए की दर से 16 आम खरीदे जाते हैं, तो 200 आम किस दर पर बेचे जाने चाहिए ताकि उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 5 रुपए की दर से 16 आम खरीदे जाते हैं। यदि वह 200 आम को किस दर पे बेचे, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पर कह रहे हैं उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है तो 120/100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका किस दर पर बेचे वो आपका निकल के आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से 30 और यहाँ से 4 और यहाँ से 2 दूनी 4 और यहाँ से काटोगे 15 और 15 पना 75। 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 रुपया की दर से बेचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे बजती हैं। वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के निरंतर अंतराल पर बजती हैं। तो ज्ञात कीजिए किस समय फिर तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, 20 का और 30 का और 40 का यहाँ पर क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा, क्योंकि हमें इसकी एलसीएम लेने की नीड नहीं, सीधा हो जाएगा आपको 4 या 12, 120 आपका एलसीएम निकलेगा। ये आपका निकला है मिनट में, क्योंकि आपको मिनट में दे रखा था, तो इसको चेंज करेंगे घंटे में, और घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। काटोगे यहाँ पर 2 घंटे। अब यहाँ पर देखिए 11 बजे बज रही थी और 2 घंटा हम 11 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 बज जाएगा। तो 1 बजे बजेंगी ये घंटियाँ फिर से। ठीक है, 1 बजे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोपहर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लासा 495 और उनका मासा 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनके बीच कितना अंतर होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा 495 भाग देंगे मासा से, कितना होगा? 99। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल कितना? 99 निकला है। फिर यहाँ पर कह रहा है उनका योग, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस के 5y, क्योंकि यहाँ पे मासा कितना है? 5 है, बराबर 100। तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे 5, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये समझ में आया? देखिए 2 संख्याओं का योग कितना है? 20 है और गुणनफल कितना है? गुणनफल 99 है। तो हमें ऐसा सोचना है कि हमें जोड़ने पर 20 मिल जाए, गुणा करने पर कितना मिल जाए? 99। तो एक ही संख्या है, 11 9 99। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू, ये हो जाएगा y का वैल्यू। इनका अंतर कितने का है? 2 का अंतर। यही पूछा था, उसके बीच का अंतर 2 है। अब मासा कितना था? 5। 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा उनके बीच अंतर। करेक्ट आंसर होगा। हमने 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे मासा 5 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था आपका कंप्यूटर स्क्रीन का क्वेश्चन है आपका सीधा सीधा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/9 है, यानी आपका मूलधन होगा क्या 9 होगा, और जो ऐसा ही होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा 1 होगा। फिर यहाँ पर कह रहा है वर्षों की संख्या यानी टाइम जो है वो रेट परसेंट के बराबर है, यानी इसका मतलब क्या है, जो टी है यानी टाइम है वो आपका दर है और दर जो है वो आपका टाइम है, ये कह रहा है। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन 100, ये तो सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्याज कितना 1 है, प्रिंसिपल 9 है, और यहाँ पर कह रहा है कि टी जो है वो आपका R है, तो यहाँ पर R की जगह टी रख दीजिए और टी की जगह R रख दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर R² हो जाएगा और अपन 100, और यहाँ पे ही चला जाएगा और यहाँ पे ये चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100/9, इसका रूट कर देंगे और R, ये समझ में आया, ये आपका R होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर 10/3, और इसको लिख सकते हो 3×99, 3 सही 1/3%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या परसेंट उसमें दिया रखा होगा आपको दशमलव में, तो दशमलव में निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं एक पात्र में 4:1 के अनुपात में 2 द्रव A और B मिश्रण है, जब इसमें 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और द्रव B में 10 लीटर पात्र में भर दिया जाता है, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में मात्रा में द्रव की A की मात्रा कितनी होगी। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं A और B 2 द्रव हैं, इनका जो अनुपात है 4:1 है, तो यहाँ पर आप 4x और 1x कर लीजिए। फिर यहाँ पर कह रहे हैं जब इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इनमें से क्या निकल रहा है 10 लीटर दोनों में से क्या निकल रहा है 10 लीटर निकल रहा है, तो इन दोनों का अनुपातों का योग कितना होगा 5x, और यही 5x प्रेजेंट करेगा 10 को, क्योंकि इससे क्या निकल रहा है 10, तो यहाँ से 10 लीटर निकल रहा है, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x का जो x का वैल्यू निकला है वो यहाँ पर रिटर्न कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए B के पात्र से 2 लीटर निकल रहा है और इससे 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 लीटर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4x द्रव A के पात्र से कितना 8 निकल रहा है और B के पात्र से x - 2 निकल रहा है, यानी 2 लीटर निकल रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है द्रव B का 10 लीटर पात्र में भर दिया जाता है, यानी B का कितना है B में 10 लीटर भर रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है, ये भी समझ में आया होगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4×12 माइनस का 24 2x प्लस का 16 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस का 8 बचेगा और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर ये चला जाएगा तो 10x और ये यहाँ पर चला जाएगा, हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ से निकलेगी x की वैल्यू कितनी निकलेगी 4 निकलेगी, x की वैल्यू 4 निकली है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर A की मात्रा कितनी थी प्रारंभ में, तो प्रारंभ में यहाँ पर कितना था 4x, x का वैल्यू रिटर्न करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 4, तो 16 लीटर था द्रव A पात्र में, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7, 14, 21 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको 7 का 14 का और 21 का क्या लेना है लासा लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 और यहाँ पे आपका 6 से दे दोगे 7×6 42, तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम निकलेगा वो आपका 42 निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए 42 जो एलसीएम निकला है कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 बार आप 9 लिख दीजिए, ये होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें आप 42 का भाग लगा दीजिए जो आपका लासा आया है, तो यहाँ पे जाएगा आपका 4 दूनी 8, कितने से आएगा 4 दूनी 8, तो ये जाएगा आपका 84 और यहाँ पे बचेगा आपका 1 5 और 9, फिर जाएगा 4 तिया 12, हाँ 3 से चला जाएगा, तो ये जाएगा 3 दूनी 6 4 तिया 12 और यहाँ पे बचेगा आपका कितना, ये बचेगा 3 और यहाँ पे 3 और 9, फिर कितने से आएगा 8 चौको 32, हाँ 8 से चला जाएगा आपका 8 दूनी 16, एक हाथ से 32 32 और 33, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचा है -3 शेषफल रिमाइंडर बचा है। अब यहाँ पर देखिए जब भी बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया 3, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से रिमाइंडर को घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर 6 9 9 और 9, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 45 पुरुष और 15 महिला कर्मचारी है। यदि 60 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 4800 रुपये है, और पुरुषों कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपये है, तो महिलाओं कर्मचारियों का औसत वेतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल कर्मचारी कितने 60 हैं, जिनका औसत दे रखा है आपको 4800। तो यहाँ पर 60 कर्मचारियों का औसत कितना है, 4800। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 0 8 छंग 48 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 28, ये होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि पुरुष कर्मचारियों का औसत जो है वो 5000 है। तो पुरुष कितने हैं, 45 पुरुष हैं, तो 45 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे कितने में, 5000 में। तो यहाँ से आपका पुरुष का भी जो संख्या है वो निकल के आ जाएगा रुपए में, यानी कितना रुपए है, तो 0 0 0 55 25 2 22। अब इसमें से घटा दीजिए, तो घटा दीजिए 0 0 0 5 2 और 2, घटाओगे यहाँ से क्या निकलेगा, 0 0 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, ये निकला है आपका 63,000। और 63,000 से आप क्या करना है, महिलाओं कर्मचारियों को औसत वेतन आपको ज्ञात करना था। तो महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं थी, तो 15 से आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर कितना जाएगा, 15 चौको 60 और 15 दूनी 30, 0 0, तो 4200 आपका क्या होगा, महिलाओं का औसत होगा, जो कि 15 थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन मेरे थे, हमें कल मिल गए थे, लेकिन क्वेश्चन आज बना नहीं पाए क्योंकि आज रिपब्लिक डे था। ठीक है, तो आप लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।